राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। क्या आप जानते हैं कि पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? जानिए इसके पीछे की कथा। हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। हिंदू पुराणों में साल के करीब 6 महीने हिम से आच्छादित रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है, परंतु आज हम आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने इस धाम को स्थापित किया। आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी इस रोचक कथा के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, ये सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना संभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। अतः महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिवजी के शरण में जाएं। उसी बीच पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वे भी अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक श्री कृष्ण भी नहीं रहे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे। वहाँ पर वो नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ पर भी ये लोग जाते वहाँ से शिव चले जाते। इस क्रम से पांचों पांडव द्रौपदी एक दिन शिव को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ पर भी शिव जी ने इन लोगों को देखा तो छिप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपटा। ये देखकर भीम उनसे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया। और कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण में केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूले के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज भी वह शिवलिंग केदारनाथ धाम से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था। इसलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ स्थल को मुक्ति स्थल भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए जय भोलेनाथ की जय।